कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन की खबरें हमारी दुनिया के बारे में कितना कुछ बता सकती हैं? आज हम यही करने वाले हैं। 13 नवंबर 2025 की सुर्खियों में झांक कर देखेंगे कि आखिर कौन सी बड़ी ताकतें हमारे आने वाले कल को बना रही हैं। तो बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ 24 घंटे की खबरें हमें टेक्नोलॉजी, हमारी चुनौतियों और हमारी संस्कृति की पूरी तस्वीर दे सकती हैं? चलिए साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जो हमारी दुनिया को हर पल, हर सेकंड बदल रही है। आज की खबरें दिखाती हैं कि कैसे इनोवेशन छोटी छोटी गांव से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है और हमारे जीने का तरीका बदल रहा है। अब देखिए, इनोवेशन के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। एक तरफ भारत में सहकार मित्र पे है, जो छोटे सहकारी बैंकों को डिजिटल बना रहा है, मतलब जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। और दूसरी तरफ एयरटेल मनी है, जो अफ्रीका के करीब करीब 5 करोड़ लोगों को मोबाइल बैंकिंग से जोड़ रहा है। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी की पहुंच कितनी जबरदस्त है, लोकल से लेकर ग्लोबल तक। 3 मेगावाट घंटे सुनने में तो ये बस एक नंबर लगता है ना? पर इसका हमारी एनर्जी की दुनिया से क्या लेना देना है? चलिए पता लगाते हैं। ये जो 3 MWH की क्षमता है, ये NTPC की नई वेनेडियम फ्लो बैटरी की है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ा पावर बैंक है जो सोलर और विंड एनर्जी को स्टोर कर सकता है, ताकि हमें 24 घंटे बिजली मिल सके। क्लीन एनर्जी के भविष्य के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और बड़ी हलचल है। चीन एक ग्लोबल AI ऑर्गेनाइजेशन WAICO बनाना चाहता है। इसका मतलब साफ है कि अब AI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रही, बल्कि ग्लोबल पावर का एक नया मैदान बन रही है, और चीन इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाना चाहता है। अच्छा, एक तरफ तो टेक्नोलॉजी नए रास्ते खोल रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी दुनिया कई बड़ी चुनौतियों का सामना भी कर रही है। तो अब बात करते हैं उन खतरों की और हम उनसे कैसे निपट रहे हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गंभीर बायोसिक्योरिटी खतरे से। गुजरात ATS ने राइजिन बनाने की एक साजिश को नाकाम किया है। आपको बता दूं, राइजिन अरंडी के बीजों से निकलने वाला एक ऐसा जहर है जिसकी बस कुछ मिलीग्राम मात्रा भी जानलेवा हो सकती है। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? इसका कोई इलाज नहीं है, कोई एंटीडोट नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि रोकथाम कितनी जरूरी है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां हमें हर रोज किन अनकहे खतरों से बचाती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चुनौती की जो बहुत धीमी है पर उतनी ही विनाशकारी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और तिस्ता जैसी नदियां हर साल हजारों लोगों के घर और जमीनें निगल रही हैं। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज का एक गहरा मानवीय संकट है। तो एक तरफ नदी के कटाव जैसा धीमा संकट है, तो दूसरी तरफ रिफ्ट वैली फीवर जैसा एक तत्काल स्वास्थ्य खतरा। ये बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है और ये हमें याद दिलाती है कि हमारा स्वास्थ्य, पर्यावरण और जानवरों का स्वास्थ्य, ये सब कितने गहरे में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, हर चुनौती के बीच उम्मीद भी होती है। भारत सरकार ने अंग प्रत्यारोपण के नियमों को आसान बनाया है। खासतौर पर आंखों की पुतली यानी कॉर्निया का ट्रांसप्लांट अब और ज्यादा पारदर्शी और आसान होगा। इससे कई लोगों की जिंदगी में फिर से रोशनी आएगी। चलिए अब जरा मूड बदलते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जो इंसान की क्रिएटिविटी, उसकी भावना और उसकी उपलब्धियों का जश्न मनाती हैं। वाह, आज का दिन तो सच में उपलब्धियों से भरा हुआ था। महाराष्ट्र ने जल प्रबंधन में बाजी मारी, साहित्य की दुनिया में बुकर प्राइज की धूम रही और संगीत की दुनिया से एक ऐसी खबर आई जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी। ये तो सच में कमाल की बात है। सोचिए, महाकुंभ की आत्मा से प्रेरित एक एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभ अब दुनिया के सबसे बड़े संगीत पुरस्कार ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुई है। ये दिखाता है कि भारतीय संस्कृति की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और आखिर में बात एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे पायनियर की, जिनकी दूरदर्शिता की वजह से आज हम इस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं और जिनकी विरासत आज भी जिंदा है। प्रोफ वी राजारमन, जिन्हें हम भारत में कंप्यूटर शिक्षा का जनक भी कहते हैं, अब हमारे बीच नहीं रहे। 1979 में देश का पहला कंप्यूटर साइंस कोर्स शुरू करने से लेकर पद्म भूषण सम्मान तक उनका सफर प्रेरणा से भरा था। आज हम जिस डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, उसकी नींव उन्हीं जैसे दूरदर्शी लोगों ने रखी थी। तो 13 नवंबर 2025 का ये एक दिन हमें दिखाता है कि कैसे इनोवेशन, चुनौतियां और कला, ये सब मिलकर हमारी दुनिया को आकार देते हैं।
सवाल ये है कि आने वाले कल की कहानी क्या होगी? क्या हम आज की चुनौतियों पर काबू पा लेंगे या फिर नई चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।